हो रही थी। व्यास जी महाराज को नंदी बाबा और व्यास जी महाराज सूत जी को और सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को यह कथा श्रवण करा रहे थे। तो इन सबके बीच में जैसे ही सूत जी और शौनकादि ऋषियों का प्रसंग चल रहा था, उसी प्रसंग के चलते चलते भगवान शंकर जी प्रकट हो गए नंदी के सामने। जैसे ही प्रकट हो गए तो उनका नाम पड़ गया नंदिकेश्वर महादेव। नंदिकेश्वर महादेव की जय हो। जैसे ही ऋषिकेश से आगे जाते हैं उत्तराखंड में, तो वहीं हिमालय पर्वत जहाँ से प्रारंभ होता है, वहाँ नंदी कथा श्रवण करा रहे हैं। व्यास जी सुन रहे हैं, व्यास जी की कुटी बनी, वहीं एक शिवलिंग है जिसका नाम है नंदिकेश्वर महादेव। और भगवान शंकर जी नंदी से कहने लगे कि हे नंदी, आपने हमारे इस चरित्र को सभी व्यक्तियों को सुनाया। व्यास जी ने सूत जी को, सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को, और शौनकादि ऋषियों ने सनत कुमार आदि के साथ साथ समस्त इस चराचर पर व्याप्त किया। तो जो श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, भगवान श्री शिव जी उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जो ध्यान तेरा कर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। भोले 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 भोले, सागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, वो पल में पार लगाए। संकट में आकर भक्तों को, संकट में आकर भक्तों को तू पकड़ के शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा बरदानी, भोले 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 भोले। कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा बरदानी, कोई नहीं बरदानी। जिस उम्र में करते नाम तेरा शंकर जी और ज्ञानी, शंकर जी और ज्ञानी, शंकर जी और ज्ञानी। ना जाने किन किन पर तुम आज मिलते हुए
हे भगवान शंकर जी, सभी श्रोताओं आपसे यही प्रार्थना है, भगवान समस्त के व्यक्तियों की मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करें। ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या कर डाले, शंकर डमरू डाले, शिव शंकर डमरू डाले, शिव शंकर डमरू डाले। धन्य तेरी माया जग में, धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डाले, शंकर डमरू डाले। और नाग गले लपटाए, त्याग के अमृत पीते हो, तुम त्याग के अमृत पीते हो, नित प्रेम से विष पी डाले, शंकर डमरू डाले, शंकर डमरू डाले, हरिओ नमः शिवाय, 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 हरिओ नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। जैसे ही भगवान श्री नंदी जी के मुखारविंद से भगवान शिव जी की गाथा सुनी और भगवान शिव जी ने कहा आज के बाद जो यहाँ आकर के दर्शन करेगा भगवान शिव जी उसकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और वहीं पर नंदी के ईश्वर का पूजन करके नंदी जी ने और भगवान व्यास जी ने, शौनकादि ऋषियों ने, सूत जी महाराज ने श्री भगवान शिव को प्रणाम करके अपने अपने कैलाश धाम के साथ साथ जो जहाँ से देवी देवता आए थे वो वहाँ गए और समस्त ऋषि देवता अपने अपनी पर्ण कुटी में पधारे। ऐसी पावन श्री शिव महापुराण की पावन चरित्र एवं कथा है, लीला है। भगवान श्री शंकर जी भोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए देवी देवता भी ऊपर से अपने स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आते हैं और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए नाना रूप भेष, नाना प्रकार के भेष बनाकर बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन वो देखते नहीं।
और अगर उनको देखना है कि भगवान शिव जी की कथा सुनने, राम जी की, कृष्ण की या किसी भी देवी देवताओं की कथा सुनने के लिए अगर कोई देवी देवता आए तो वो कैसे होंगे? तो उनकी विचित्र में कहा है कि भगवान शिव पुराण या किसी भी देवी देवता की कथा सुनने जो व्यक्ति आए उसका सीधा सरल शांत स्वभाव होगा। सबसे पहले एकदम अलग बैठेगा वो व्यक्ति, शांत बैठेगा और कथा श्रवण, कथा शुरू होने से पहले वो आकर के बैठ जाएगा। और जैसे ही कथा विश्राम हुई होने के लिए जैसे ही अंतिम शब्द कहा और वह वहीं से अंतर ध्यान हो जाता है। ऐसे भगवान शिव जी की कथा है। और आपको बता दें कि यह जो 7 दिन की कथा है, यह कथा तो बड़ी दुर्लभ है, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को नहीं मिलती कथा सुनने के लिए। हम कितने भी पुण्य कर ले तो जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होगी तब तक हम कथा नहीं सुन सकते, ना श्रवण कर सकते, ना करा सकते। ऐसे कई मुकद्दम परिवार आए और कई चले गए, भगवान ने कृपा नहीं की। लेकिन आज यह इस परिवार के ऊपर कृपा की भगवान ने, तो इस कृपा के द्वारा देखो सभी का कल्याण हो गया। क्योंकि भगवान को उनके द्वारा करवानी नहीं थी, भगवान को उनके द्वारा करवानी नहीं थी तो भगवान ने नहीं करवाई, और इनके द्वारा करवानी थी तो करवा ली। तो ये सब भगवान का ही प्रताप है, भगवान की ही कृपा है। तो बगैर भगवान की कृपा से हम सब कुछ नहीं कर सकते। और भगवान ने कृपा की तो देखो आज भगवान श्री सूर्य नारायण भी अच्छे चमचमा रहे, एकदम लाल, एकदम धकाधक गर्मी पड़ रही खूब खींच खींच। तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने 7 दिन तक अच्छी सुंदर वर्षा भी की, साथ में धूप भी दी, जिससे सभी व्यक्तियों को बैठने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने श्री शिव महापुराण की पावन कथा श्रवण की। भगवान श्री आशुतोष से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भोले बाबा, इस शिव महापुराण की कथा को जो सुने उसके परिवार के ऊपर